तो हेलो दोस्तों, जैसे कि पार्ट 2 में आपने देखा, मकान मालिक के कहने से निखिल और निखिल का भाई दूसरे मकान में चले जाते हैं। तो दूसरे मकान में भी उनके साथ कुछ गलत चीज़ें होती हैं। तो निखिल का छोटा भाई बहुत डर जाता है। छोटे भाई को देख के निखिल भी थोड़ा बहुत घबरा जाता है। तो वो तांत्रिक को बुलाने की सोचता है। अब आगे, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आगे। सर कहाँ से मैं घर से आ रहा हूँ। आपने क्या कहा था कि तेरे घर में कुछ होता है तो मेरे पास आना। इस घर में मेरे साथ कुछ हो रहा था, उस घर में मेरे कुछ हो रहा था, तो आप मेरे को कुछ नहीं सुनना। मेरे को तांत्रिक बात लेके चलो, या तांत्रिक को आप यहाँ पे बुला लो। फिर आप तांत्रिक की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को तो आपको ये पता था तो आपको पहले कह देते कि भाई मेरे को पहले कुछ कर लेते। आप कह रहे हो अब आपको है तो हमारे साथ चलो, हमारे घर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप ठीक है चलो। सबको एक रात को लूरू का उनके था घर, उस रात को नींद खुली थी मगर हिलाना वो पाए अपने शरीर को। एनाबेल का शुरू था कहर, वो लू के गले को दबाए। लू को कुछ भी समझ में न आए, वो डर के मारे तो शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा। मुझे पता था तू जरूर आएगा शिवा। मुझे बुलाएगा तू। मुझे बुलाएगा तू। तू किसता है बीच में आजा पंडित। तो इसको नहीं पता, इसको मैं मार के रहूंगा। सबको करते थी परेशान। 1970 की बात, एक लड़की थी डोना जो करती पढ़ाई। डोना की मम्मी ने तोहफे में उसे एक छोटी सी डॉल दिलाई। डोना को डॉल का शौक था, खेले वो उससे करे दिल की बातें। डोना न रहती अकेले, वो आंजी के साथ कमरे को बांटे। डोना जब कॉलेज से आए, एनाबेल से वो खुद को बहलाए। बाहर जाते वक्त एनाबेल सोफे पे वापस आए, उसे कुर्सी पे पाए। एक दिन वो कॉलेज से आए जब वापस, वो अक्सर कागज संग डॉल वहाँ पर कागज पे लिखा था मुझे बचा लो। वो दोनों डरे हैं किसकी शरारत। वो लेके गए उसे फादर के पास, वहाँ खुला उनके आगे एक राज। उस डॉल में थी एक बच्ची की सोल जो आंजी और डोना को माने जी दोस्त। आंजी और डोना ने सोचा ये ठीक, एक बच्ची की सोल क्या कर लेगी चीज। आंजी के बॉयफ्रेंड का लू था नाम, वो कहता वो डॉल लगे जी रातों में उठ के साए साबन के चुपके सबको करते थी परेशान। रघुपति की नी बहुत बड़ाई, तुम मम पे भय बदला लूंगा। एक रात को लूरू का उनके था घर, उस रात को नींद खुली थी मगर हिलाना वो पाए अपने शरीर को। एनाबेल का शुरू था कहर, वो लू के गले को दबाए। लू को कुछ भी समझ में न आए, वो डर के मारे तो हो गया बेहोश। अगली सुबह वो हांजी को बताए, तभी दूजे कमरे से आई आवाज। वो कमरा बिखरा था, एनाबेल थी पास। तभी लू के सीने में हुआ जी दर्द, फिर सीने में देखा तो खूनी एहसास। फिर एड और लॉरेन वहाँ पे थे आए, वो डॉल की हकीकत सबको बताए। एक बुरी सी शक्ति है डॉल के अंदर जो एक इंसानी
शरीर को चाहे वो ले गए डॉल को अपने साथ, पर सड़क पे गाड़ी हो गया खराब। फिर डॉल पे छिड़के वो होली वाटर, तब जाके पहुंचे वो घर के पास। पर घर में भी होती अजीब सी चीजें। एक रात को लूरू का उनके था घर, उस रात को नींद खुली थी मगर हिलाना वो पाए अपने शरीर को। एनाबेल का शुरू था कहर, वो लू के गले को दबाए। लू को कुछ भी समझ में न आए, वो डर के मारे तो हो गया बेहोश। अगली सुबह वो हांजी को बताए, तभी तुझे कमरे से आई आवाज। वो कमरा बिखरा था, एनाबेल थी पास। तभी लू के सीने में हुआ जी दर्द, फिर सीने में देखा तो खूनी एहसास। फिर एड और लॉरेन वहाँ पे थे आए, वो डॉल की हकीकत सबको बताए। एक बुरी सी शक्ति है डॉल के अंदर, जो एक इंसानी शरीर को चाहे वो ले गए डॉल। एंड वहाँ पे मरेगा तू, सबको बताए। एक बुरी सी शक्ति है डॉल के अंदर, जो एक इंसानी शरीर को चाहे वो ले गए डॉल को अपने साथ। पर सड़क पे गाड़ी हो गया खराब, फिर डॉल पे छिड़के वो होली